हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आप सब लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आपका मैं वकास एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की फिजिक्स, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, ये जो चैप्टर है बाबू, ये जो चैप्टर है ना, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये जो चैप्टर, अगर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो ये हमें तकलीफ करेगा बोर्ड एग्जाम के नजरिए से। इसमें से सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आने का चांस रहता है पेपर में। हाँ, हम देखने वाले हैं पहले प्रकाश होता क्या है। प्रकाश है क्या भाई? व्हाट इज द प्रकाश? व्हाट इज द लाइट? लाइट है क्या? अगर मैं लाइट की बात करूं, लाइट की अगर मैं बात करूं, बोले प्रकाश की मैं बात करूं, प्रकाश है क्या? प्रकाश, अगर प्रकाश बाबू ना हो ना, प्रकाश के बिना हमें कोई भी वस्तुएं दिखाई नहीं देती। प्रकाश एक प्रकार की क्या ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। अगर प्रकाश को हमें कोई भी चीजें दिखाई नहीं देती। पहले लिखते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को क्या करते हैं बाबू, देखते हैं। जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। जिसकी सहायता से क्या, जिसकी सहायता से हम, जिसकी सहायता से हमें हमें वस्तुएं दिखाई देती। हमें क्या कर दिखाई देती? वस्तुएं दिखाई देती। हम जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं वस्तुएं दिखाई देती। क्या है बाबू? प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। ऊर्जा है ना, जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं क्या करती है? दिखाई देती है। और प्रकाश अगर ना, हमें कोई भी वस्तुएं दिखाई नहीं देगी। तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को क्या करते हैं? देखते हैं, वस्तुएं दिखाई देती है। हाँ, अब इसके बाद क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा जो दृष्टि की संवेदना को क्या करती है? उत्पन्न, जो दृष्टि को देखने में संवेदनशील है, दृष्टि को देखने में भाई सक्षम करती। दूसरे का मैं परिभाषा लिखाऊं, क्या हो जाएगा? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो दृष्टि संवेदन उत्पन्न, दृष्टि संवेदना, दृष्टि उत्पन्न करती है। दृष्टि संवेदना क्या करती है बाबू? दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। प्रकाश एक प्रकार की क्या ऊर्जा है जो क्या करती है? दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। शायद आपको समझ में आ गया। अगर प्रकाश हमें दिखाई, प्रकाश अदृश्य होती है, प्रकाश हमें दिखाई नहीं देती। प्रकाश के सहारे में सारी वस्तुएं क्या करती है? दिखाई पड़ती है। प्रकाश के बिना कुछ भी नहीं देख सकते। अगर और वो खुद हमें दिखाई नहीं देती। प्रकाश का हमें रंग ही नहीं मालूम, प्रकाश किस कलर का होता है। लेकिन हाँ, उसकी सहायता से हम अनेकों प्रकार के पूरे रंग बिरंगे संसार को क्या करते हैं? देख पाते हैं। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है। हाँ, ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं क्या करती है? दिखाई देती है। दूसरी क्या? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो दृष्टि संवेदना को क्या करती है? उत्पन्न करती है। अगली हमारी हेडिंग है, हमारी अगली टॉपिक है। अगली टॉपिक हमारी क्या है बाबू? हमारी अगली टॉपिक है प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं? प्रकाश कहां कहां से हमें प्राप्त होता है? प्रकाश अगर मैं बात करूं बाबू ना, प्रकाश अगर मैं बात करूं, प्रकाश मुख्य रूप से दो स्रोत होते हैं। प्रकाश के मुख्य रूप से दो स्रोत होते हैं। एक तो
एक होता है प्रतिदीप्त वस्तुएं, दो प्रकार की वस्तुएं हैं ऐसी, स्रोत जो है ना दो प्रकार की होती है, दो वस्तुएं होती है, दो वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है, जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करती है, जिसके पास स्वयं का प्रकाश होता है, जो अपना स्वयं प्रकाश भेजती है, उसे उत्पन्न करती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिदीप्त स्रोत। जो स्वयं प्रकाश, ऐसी वस्तुएं जिसके पास स्वयं का प्रकाश होता है उससे हम क्या कहते हैं, प्रतिदीप्त वस्तुएं या प्रतिदीप्त स्रोत कहते हैं। क्या, प्रतिदीप्त वस्तुएं या कह सकते हैं प्रतिदीप्त स्रोत। यही है, प्रतिदीप्त वस्तुएं कहो बाबू या प्रतिदीप्त स्रोत। देखो यहाँ पे लिखा है क्या, प्रतिदीप्त, दो स्रोत होते हैं, एक तो क्या था प्रतिदीप्त, एक तो अप्रतिदीप्त। प्रतिदीप्त क्या होती है, ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती है, जो स्वयं से, स्वतः मतलब खुद से प्रकाश क्या करती है, उत्पन्न करती है। प्रतिदीप्त वस्तुएं या कह सकते हो या स्रोत, प्रतिदीप्त वस्तुएं या स्रोत, प्रतिदीप्त वस्तुएं को या स्रोत को, हाँ स्रोत भी कह सकते हो, इसे स्रोत भी, क्वेश्चन में अगर मन के स्रोत भी लिख सकते हो, स्रोत भी लिख सकते हो, हेडिंग में वस्तुएं लिखो या स्रोत लिख सकते हो। प्रतिदीप्त वस्तुएं या स्रोत कहलाती है। तो स्वयं का प्रकाश किसके किसके पास होता है। अब भाई ऐसे कौन कौन वस्तुएं जो स्वयं का प्रकाश होता है, ऐसी कौन कौन ऐसी वस्तुएं जिसके पास स्वयं का प्रकाश होता है। अगर मैं बात करूं जैसे सूर्य की, सूर्य जो है, सूर्य के पास एक स्वयं का प्रकाश होता है, सूर्य के पास कैसा खुद का प्रकाश होता है, वो खुद के प्रकाश से प्रकाशित होता है, वो खुद के प्रकाश से वो क्या होता है, प्रकाशित होता है, खुद के प्रकाश से वो दिखता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू, प्रतिदीप्त स्रोत कहते हैं। देखो क्या है, जैसे में क्या है, सूर्य, तारा, तारा के पास भी बाबू क्या होता है, खुद का प्रकाश होता है। तारा जैसे, तारा भी क्या है, तारा के पास भी क्या होता है, खुद का प्रकाश होता है, वो खुद के प्रकाश के द्वारा प्रकाशित होता है, वो किसी अन्य वस्तु, अन्य किसी और के प्रकाश पर निर्भर नहीं होता है। उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिदीप्त वस्तु। ये सूर्य हो गया और ये तारा हो गया। दूसरा क्या है, वैद्युत बल्ब। वैद्युत बल्ब क्या है, वैद्युत बल्ब में खुद का प्रकाश होता है। अगर मैं बात करूं वैद्युत बल्ब में कैसे खुद का प्रकाश होता है, वो किसी और के प्रकाश के द्वारा प्रकाशित नहीं होता है, वो उसके पास खुद का, लाइट आती है फिर बल्ब चलता है, तो वो जब लाइट नहीं रहती भाई कट जाती है, जैसे लाइट आती है वो खुद से क्या करने लगता है, जलता है, उसके पास स्वयं का क्या होता है, प्रकाश होता है। और जैसे जुगनू है, जुगनू के पास भी रात में चमकता है ना, जुगनू के पास भी क्या होता है, खुद का प्रकाश होता है। जिसके पास खुद का प्रकाश होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिदीप्त वस्तुएं या प्रतिदीप्त स्रोत कहते हैं। तो ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती है प्रतिदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे सूर्य, तारा और वैद्युत बल्ब भी लिख सकते हो, जुगनू भी लिख सकते हो, मोबाइल भी ले सकते हो। मोबाइल में भी क्या होता है, खुद का प्रकाश होता है, मोबाइल की जो टार्च होती है उसमें खुद का प्रकाश होता है। अब इसके बाद क्या है, अप्रतिदीप्त। तो अगर ये खुद का प्रकाश उत्पन्न कर रही, स्वतः प्रकाश उत्पन्न कर रही, प्रतिदीप्त और अप्रतिदीप्त, जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती वो अन्य वस्तुओं पर निर्भर होती है, वो किसी और के प्रकाश पर निर्भर होती है चमकने के लिए। तो यहाँ क्या है, ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है, अप्रतिदीप्त वस्तुएं को या अप्रतिदीप्त स्रोत कह सकते हो। अप्रतिदीप्त वस्तुएं क्या है, ऐसी वस्तुएं जो स्वयं का प्रकाश, जिसके पास स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, वो क्या है, अप्रतिदीप्त स्रोत को या अप्रतिदीप्त वस्तुएं, अप्रतिदीप्त वस्तुएं या अप्रतिदीप्त स्रोत कहलाते हैं। तो जैसे भाई कौन कौन ऐसी वस्तुएं जो स्वयं का प्रकाश नहीं उत्पन्न करती, कौन ऐसी वस्तुएं जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है बाबू, वो क्या करता है, वो क्या करता है, सूर्य से, देखो वो कैसे चमकता है। ये हमारी पृथ्वी है, ये क्या है, चंद्रमा, यहां पे सूर्य, यहां पे क्या है, सूर्य। तो पहला काम यहाँ पे रात्रि में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे उजाला भी नहीं जा पाएगा। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, एक काम करता हूँ ना, यहाँ पे चंद्रमा कर लेता हूँ, यहाँ पे चंद्रमा कर लेता हूँ, यहाँ पे पृथ्वी कर लेता हूँ और यहाँ पे सूर्य कर लेता हूँ। अब देखो बाबू, यहाँ से ये प्रकाश इस पे जाएगा, इससे परावर्तित होगा, यहाँ पे आकर के दिखे, यहां से परावर्तन होगा। देखो आप प्रकाश यहाँ पे देखो, ये इस पे क्या कर रहा है, इस पे ये खुद का प्रकाश यहाँ पे इसके ऊपर जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है, यहाँ तक प्रकाश जा रहा है, लेकिन पीछे तो प्रकाश नहीं जा रहा है ना, ये पृथ्वी है, ये क्या है,
पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी। और ये क्या है? चंद्र। ये सूर्य, अगर मैं बात करूं, ये है पृथ्वी, ये सूर्य है, और ये चंद्रमा। ये क्या है? ये जो है हमारा चंद्रमा। ये क्या है? चंद्रमा है ना बाबू, ये चंद्रमा है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे पृथ्वी, देखो यहाँ पे प्रकाश इससे होते हुए यहाँ पे जा रहा है ना, यहाँ से पूरा प्रकाश, सूर्य से पूरा प्रकाश निकल रहा है, पूरा फैलता हुआ जा रहा है। हाँ, प्रकाश पूरा फैलता हुआ जा रहा है। लेकिन बाबू अगर मैं बात करूं ना, पीछे तो नहीं पहुंच पा रहा है प्रकाश। पीछे क्या पहुंच पा रहा है? प्रकाश पीछे बाबू नहीं जा पा रहा है। तो ये क्या करता है? वहां पे रात होती है, वहां पे क्या होती है? रात होती है। यहाँ से प्रकाश क्या करता है? यहाँ पे इस पे चंद्रमा पर जाता है, चंद्रमा, इसका प्रकाश चंद्रमा पे जाता है। फिर चंद्रमा क्या करता है? ये प्रकाश इस पे जब आपतित होता है ना, ये इस पे टकराने के बाद क्या करता है? पृथ्वी पे वापस आता है। यहाँ पे आकर के यहाँ पे दिखता है, यहाँ जाएगा, फिर ऐसे होकर के टकरा करके आएगा। जहां रात है यहाँ पे हमें वो उसका चंद्रमा का प्रकाश क्या होगा? दिखाई देगा, परावर्तित होकर के यहाँ पे चंद्रमा का क्या करता है? प्रकाश दिखाई देता है। इस प्रकार से हमें ये वस्तु जो चंद्रमा जो है, इस प्रकार से वो प्रकाशित हुई दिखाई देती है। वो क्या है? अपने खुद पर निर्भर है? नहीं, खुद पर निर्भर नहीं, वो क्या कर चंद्रमा पर निर्भर है। ये चंद्रमा के द्वारा इसका प्रकाश हमें प्राप्त हो रहा है। यहां शायद आपको समझ में आ गया हो गया। अदीप्त वस्तुएं क्या होती है? जो स्वयं का प्रकाश, अगर मैं बात करूं, मनुष्य भी क्या है? मनुष्य के पास भी स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। मनुष्य के पास कैसे स्वयं का प्रकाश नहीं होता? जैसे कि देखो यहाँ पे जो बल्ब लगे हैं ढेर सारे, अगर मैं इसे बंद कर दूं, क्या मैं दिखूंगा? नहीं दिखूंगा। अगर जिसके पास वो प्रकाश होता है, वो क्या करता है? बल्ब उस और किसी स्रोत पर निर्भर नहीं करता है। वो उसके पास अगर खुद का प्रकाश है, वो खुद दिखाई देता है। जैसे अगर मैं बात करूं, मेरे पास खुद का प्रकाश नहीं, मैं यहाँ पे जो बल्ब लगे हुए उसके द्वारा मेरे ऊपर क्या कर रहा है? बल्ब की जो प्रकाश आकर के गिर रहा है, उस पर गिर रहा है। गिरने के बाद क्या होता है? परावर्तन होता है। यहां से गिर रहा है, गिरने के बाद परावर्तन हो रहा है। इसके बाद मोबाइल के थ्रू आपके सामने मैं दिखाई दे रहा हूं। पहले आकर के मेरे ऊपर गिर रहा है, मेरे शरीर पर प्रकाश गिर रहा है। मेरे शरीर के बाद क्या होता है? परावर्तन हो रहा है। परावर्तन होने के बाद ये मोबाइल में क्या है? मोबाइल में मैं दिखाई दे रहा हूं, इसके कारण। और यहाँ पे देखो, इसके पास ये बोर्ड जो है ना, ये बोर्ड के पास भी खुद का प्रकाश नहीं है। बोर्ड के पास भी खुद का प्रकाश, अगर मैं बल्ब बंद कर दूं, ये चीजें दिखाई नहीं देगी। दिखाई नहीं देगी। दिखाई कैसे? क्योंकि इसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं है। क्योंकि इसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं है। स्वयं के प्रकाश ना, प्रकाश इस पे वहां से आ रहा है, सामने से आ रहा है, इस पे गिर रहा है। गिरने के बाद क्या हो रहा है? परावर्तन हो रहा है। परावर्तन होने के बाद मोबाइल में जाकर के कैद हो रहा है। तो इस प्रकार से वस्तुएं हमें क्या करती है? दिखाई देती, जिसके सारे आप लोग हमें देख पा रहे हैं। तो शायद आपको यहां तक अदीप्त और प्रतिदीप्त अप्रतिदीप्त स्रोत समझ में आ गया हो गया। अप्रतिदीप्त और प्रतिदीप्त वस्तुएं समझ में आ गई। जिसके पास स्वयं का प्रकाश होता है, जो स्वयं के प्रकाश द्वारा प्रकाशित होता है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिदीप्त वस्तुएं या प्रतिदीप्त स्रोत कहते हैं। और जिसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वो स्वयं किसी और पर निर्भर होती है, वो अप्रतिदीप्त वस्तुएं कहलाती है। शायद आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं, ले सकते हैं। अब हमारी अगली हेडिंग है प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण क्या होते हैं? प्रकाश के गुण क्या होते हैं? प्रकाश में क्या क्या गुण पाए जाते हैं? अगर मैं बात करूं, प्रकाश में निम्नलिखित गुण होते हैं। प्रकाश के निम्नलिखित, जैसे प्रकाश क्या करती है? प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। प्रकाश हमें देखने में सहायता प्रदान करती है। प्रकाश जो क्या करती है? प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश अगर ना हो तो हमें कोई भी वस्तुएं दिखाई नहीं देगी। प्रकाश में अपवर्तन होता है। प्रकाश अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश अपवर्तित हो जाता है। प्रकाश अपवर्तित होता है। और प्रकाश में परावर्तन का भी गुण पाया जाता है। जब प्रकाश किसी समतल या चिकने तल पर गिरती है, वो परावर्तित होकर के वो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो ये प्रकाश में परावर्तन का भी गुण पाया जाता है। प्रकाश अगर देखा जाए, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देती। प्रकाश क्या है? देखो पहला पॉइंट क्या है? प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या करता है? चलता है। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ही प्रकाश चलता है। प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, जिसमें वैद्युत चुंबकीय तरंग जो निर्वात में भी चलने के लिए सहायता प्रदान करती है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी चलता है। और क्या कह रहा है? प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। प्रकाश क्या बाबू? स्वयं दिखाई देता नहीं है, लेकिन इसकी सहायता से हमें सारी वस्तुएं क्या करती है? दिखाई देती। क्या कह रहे हैं? प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, लेकिन इसकी सहायता से
वस्तुएं दिखाई देती है। वो प्रकाश प्रकाश हमें दिखाई, प्रकाश का रंग हमें मालूम है कैसा होता है? नहीं मालूम है। प्रकाश स्वयं से ही दिखाई नहीं देता है, लेकिन हमें इसकी सहायता से सारी चीजें, देखो यहाँ पे मार्कर दिख रहा है ना, इसके पास प्रकाश है ही नहीं, लेकिन यहाँ से बल्ब का इसका प्रकाश गिर रहा है, यहाँ से प्रकाश इस पे गिर रहा है, जिसकी सहायता से इस पे प्रकाश जब गिर रहा है ना बाबू, तो ये वस्तु हमें क्या कर रही है? ये हमें दिखाई पड़ रही है, लेकिन प्रकाश नहीं दिख रहा है, लेकिन ये वस्तुएं हमें दिखाई दे रही है। ये वस्तुएं ये हमें दिखाई, मार्कर दिख रहा है, तो ये प्रकाश के द्वारा हमें दिख रहा है। अगर प्रकाश ना तो हमें सारी चीजें दिखाई नहीं देती है। और क्या कह रहा है? प्रकाश निर्वात में भी चल सकती है। इसकी चाल, अगर मैं कह प्रकाश निर्वात मतलब हम अगर वायुमंडल को छोड़ दें, वायुमंडल के बाहर वो हमारा क्या होता है? जहां किसी भी प्रकार की वायु नहीं होती है, किसी कोई माध्यम नहीं हो, तो वो हमारा क्या? निर्वात। अगर हम अपने वायुमंडल को छोड़ दें, हमारा वो क्या कहलाएगा? वो ब्रह्मांड अंतरिक्ष निर्वात कहलाएगा, जहां किसी भी कोई माध्यम नहीं होता है। तो कह रहे प्रकाश निर्वात में भी चल सकती है, प्रकाश निर्वात में भी चल सकती है। प्रकाश निर्वात वायुमंडल के बाहर की मैं बात करूंगा, तो उसमें भी चल सकती है। वहां से दूर, अब बहुत दूर है ना, वहां से प्रकाश आता है ना, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आता है, कोई माध्यम थोड़ा नहीं होता है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आता है। वैद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए किसी माध्यम की बाबू आवश्यकता नहीं होती है, कह रहे हैं ना, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तो प्रकाश निर्वात में चलता है, क्या कि वैद्युत चुंबकीय तरंग है, वैद्युत चुंबकीय तरंग है तो निर्वात में चलेगा ही चलेगा। क्यों? क्योंकि वैद्युत चुंबकीय तरंग की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। इसकी चाल बाबू क्या कह रहे हैं? इसकी चाल किधर? निर्वात में, निर्वात या वायु में, निर्वात में भी चाल और या वायु में भी चाल। निर्वात और वायु में चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। यहाँ क्या है? यहाँ पे होती है, हाँ यहाँ पे लिख लेंगे होती है। प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर। निर्वात या वायु में बाबू प्रकाश निर्वात में चल सकता है, और निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। फिर अगली पॉइंट क्या कह रहे हैं? प्रकाश सरल रेखा में चलता है। प्रकाश क्या करता है? सरल रेखा में भी चलता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। हाँ, फिर इसके बाद क्या कह रहे हैं? दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, जो दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य क्या होती है? दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य क्या होती है? प्रकाश की तरंगदैर्घ्य हमारी करीब 3900 एंगस्ट्रॉम, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती। अच्छा, 3900 भी कह सकते हो, कोई कोई किताब में भी ये भी होता है 3900 को, या कोई कोई किताब में कहती है ना 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम। कोई कोई किताब रहती है कहती है 4000 से, दोनों याद करते हैं, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम, या 4000 एंगस्ट्रॉम से 78000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। प्रकाश की दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य क्या होती है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। तो या ये कह सकते हो, या ये दोनों में से कुछ भी कह सकते हो बाबू। हाँ, दोनों 4000 से 8000 या 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। फिर कह रहे चमकदार तल, अगली पॉइंट है चमकदार तलों पर प्रकाश का परावर्तन होता है। अगर वो कोई चमकदार तल है ना, कोई भी चमकदार तल, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, इसमें यहाँ पे प्रकाश देखो, ये अगर मैं कहूँ चमकदार, यहाँ इस पे देखो ये चमकदार सा तल है, इस पे प्रकाश गिर रहा है, गिरने के बाद क्या परावर्तित हो रहा है ना, यहाँ से प्रकाश आ रहा है, आकर के क्या हो रहा है? परावर्तित हो रहा है ना, ऐसे आ रहा है, फिर यहाँ से होकर के जा रहा है। तो ये जो आ रहा है फिर जा रहा है, ये प्रकाश गिरने के बाद जो जा रहा है ना, तो यही क्या है? परावर्तन कहलाता है। चमकदार, ये चमकदार तल है ना, कह रहे चमकदार तलों पर प्रकाश का परावर्तन, अंदर नहीं जा पा रहा है, इसमें प्रकाश अंदर नहीं जा पा रहा, क्या कर रहा है? जाने के बाद वापस आ जा रहा है। तो यही हम क्या कहते हैं? प्रकाश का यहाँ पे क्या हो? परावर्तन हो रहा है। अगर यहाँ से प्रकाश अंदर चला जाता बाबू, ये सारी चीजें हमें दिखाई नहीं देती। अगर ये पे मैं कांच ला दूं, प्रकाश और आर पार चला जाए, वहां से प्रकाश आ रहा है बल्ब के द्वारा और आर पार चला जाए, इस पे जो कुछ मैं लिखूंगा वो हमें दिखाई नहीं देगा। अगर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए देखना चाह रहे हो, एग्जाम्पल के लिए अगर देखना चाह रहे हो तुम लोग, एक कांच लेना, कांच पे लिख देना, और दूर लिखने के बाद कांच का कोई टुकड़ा लेना, कांच, दर्पण नहीं लेना, कांच लेना, कांच लेकर के उस पे लिखने के बाद दूर से देखोगे बाबू, अगर उस पे पीछे कुछ कलई उलई नहीं रहेगी, तो वहां से उस पे लिखा हुआ हमें प्रतीत नहीं होगा। जब उस पीछे कुछ रख देंगे, क्यों? जब कोई चीज, जैसे अगर मान लो ये, अगर मान लो बाबू कोई कांच का टुकड़ा है, कांच का टुकड़ा ले लिया गया और उस पे हम लिख रहे हैं, और उस पे हम क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं, जैसे कुछ भी लिख रहे हैं, हाँ,
और ये कांच का टुकड़ा है, प्रकाश वहां पे आ रहा है, प्रकाश अपवर्तन हो रहा है, प्रकाश आर पार क्या कर रहा है, चला जा रहा है। तो इस पे जो लिखा जाएगा ना, इस पे लिखा जाएगा वस्तु उस पे दिखेगी नहीं, उस पे लिखी हुई वस्तु हमें दिखेगी नहीं जब तक कि पीछे कोई चीज ना लगाया जाए। जब पीछे लगा देंगे तो प्रकाश आएगा टकरा करके, अंदर तो जा नहीं पाएगा, फिर वापस आएगा। जब अंदर जा नहीं पाएगा, अपवर्तन हो नहीं पाएगा, वापस आ रहा है, जिसके कारण हमें प्रकाश वस्तु का जो लिखा हुआ रहेगा वो हमें स्पष्ट रूप से दिखेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे परावर्तन हो जाता है। अब आगे क्या है, चमकदार हो गया ना। फिर अगली पॉइंट क्या है, यदि प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में जाता है, क्या करें, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, दूसरे पारदर्शी माध्यम में दूसरे माध्यम में जाता है, तो प्रकाश का क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है। जब वो प्रकाश, जैसे अगर मैं बात करूं ना, इसमें पानी है ना, यहां पे देखो प्रकाश एक पारदर्शी, ये पारदर्शी माध्यम, हाँ ये पारदर्शी माध्यम है। क्या देखो यहाँ पे अगर मैं कुछ स्पष्ट लिख दूं, इतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा, इस पे इतना क्लियर क्या दिख रहा है, इस पे क्लियर इतना सा क्लियर दिख रहा है जी, इस पे जितना क्लियर दिख रहा है, क्या उतना इस पे क्लियर दिख रहा है, कुछ उतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा। हाँ, और यहां से देखो जब वो प्रकाश किरणें इस पे जा रही है, इस पे जाने के बाद क्या हो रहा है, इसमें से आर पार दिख रहा है ना, यहाँ से आर पार दिखता है। जब आर पार दिख रहा है ना, प्रकाश किरणें क्या करेगी, आर पार चली जा रही है, तो इसलिए क्या है, इसमें से जाकर के पीछे से निकल जा रही है। तो ये क्या एक माध्यम से दूसरी, ये वायु है और ये इसमें जो बोतल में पानी भरा हुआ ये दूसरा जल, ये दूसरा माध्यम हो गया। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसमें क्या हो जाता है, प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। अपवर्तन मतलब अपने मार्ग से विचलित हो जाना। अपवर्तन का मतलब क्या होता है बाबू, अपने मार्ग से विचलित हो जाना होता है। शायद आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। अब हमारी अगली हेडिंग है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, प्रकाश का परावर्तन बाबू, जब प्रकाश की किरण, परावर्तन मतलब आना गिरना भाग जाना, परावर्तित हो जाना मतलब भाग जाना, परावर्तित होना मतलब उसी जगह जहां से आया वहीं भाग वापस चले जाना ही परावर्तन मतलब परावर्तित हो गया। हाँ, तो क्या है, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी, एक चिकनी या समतल तल पर गिरता है, देखो क्या बाबू, जब प्रकाश की किरण यहां से आ रही, ऐसे गिरी, जाने का कोई रास्ता नहीं पा रही, यहां से आ रही है, ऐसे गिर रही है, जाने का कोई रास्ता, अंदर जाने का रास्ता नहीं, मतलब ये चिकना है, इसमें प्रकाश जा नहीं पा रहा है। इस पे गिरने के बाद क्या करी, यहां से वापस चली जा रही है, इस माध्यम से आ रही है, यहाँ इस पे गिरने के बाद इसे रास्ता, अंदर की ओर जाने का कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है। तो ये क्या कर रही है, पुनः उसी माध्यम में, यहां से आई है और यहाँ पे चलेगी, उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है। जिस माध्यम से आई उसी माध्यम में वापस अगर लौट जा रही है तो इसे हम कहते हैं, इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। मतलब प्रकाश की किरण किसी समतल या चिकनी सतह पर आपतित होती है, आपतित होने के बाद उस तल से पुनः वापस लौट जाती है, टकराकर पुनः वापस लौट जाती है उसी माध्यम में जिस माध्यम से वो आई है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। जैसे यहाँ पे देखो, प्रकाश की किरण यहां से जा रही है, ये जो तल है परावर्तक तल, इस पर गिर रही है ना, गिरने के बाद देखो पुनः इसी माध्यम में, इस माध्यम से आई और पुनः गिरने के बाद पुनः इसी माध्यम में क्या कर रही, वापस लौट जा रही है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। क्या लिखा है परिभाषा क्या है, जब प्रकाश किरण किसी माध्यम में चलती हुई किसी चमकदार तल पर आपतित होती। बाबू क्या है, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम में चलती हुई, क्या कह रहे हैं, चलती हुई किसी यहाँ पे देखो, इस माध्यम में देखो प्रकाश ऐसे चल रही है ना, चलती हुई किसी चमकदार तल पर क्या करी, इसी चमकदार तल पर आपतित होती। देखो यहाँ से प्रकाश चली, इसी माध्यम में चल रही ना, ये माध्यम में चलती हुई किसी चिकनी, ये चिकना सतह, ये चिकनी सतह पर आपतित होती। क्या कह रहे हैं, आपतित होती है, तो वह उसी तल से टकराकर, देखो आपतित मतलब गिरी, फिर कह रहे उसी, तो वह उसी तल से टक्कर हुआ ना, गिरी मतलब टक्कर हुआ, कह रहे टकरा कर, क्या कह रहे, तो वह उसी तल से, ये तल से क्या करी, टक्कर खा रही ना, टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट आती है। देखो ये किसी प्रकाश किरण किसी माध्यम में चलती हुई किसी चमकदार तल पर गिरने बाद कह रहे उसी तल से टकराकर, इससे गिरी तो आपसे भी गिरी, टकराई, टक्कर के बाद कह रहे उसी तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है।
देखो यहाँ से गिरी, गिरने के बाद पुनः इसी माध्यम में वापस जा रही है ना, यहाँ से प्रकाश ऐसे गिर रही, गिरने के बाद अंदर नहीं जा रही, टक्कर खाने के बाद क्या करे, उसी माध्यम में वापस लौट जा रही। इसी घटना क्या कहते हैं, वापस लौट आती है। तो प्रकाश की इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्रकाश का परावर्तन क्या है। देखो यहाँ पे प्रकाश की किरण बाबू जा रही है, तो इसे हम कौन सी किरण कहते हैं, आपतित किरण। गिरने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। तो आपतित किरण, ये आपतित किरण देखो इस पे जाकर के टक्कर करती है, आपतित होती है। आपतित के बाद क्या होता है, पुनः उसी माध्यम में क्या करती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। और जिस बिंदु पे ये गिर रही है ना, उसे हम क्या कहते हैं, आपतन। जिस बिंदु पर गिरती है उस बिंदु को हम आपतन बिंदु, ये जो बिंदु है कौन सा बिंदु है, आपतन बिंदु कहलाता है। कौन सा बिंदु कहलाता है, आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु से हम एक लंब डालते हैं, यहां से जो लंब डाला गया ना वो अभिलंब कहलाता है। और इसे हम किससे, एन से व्यक्त करते हैं, ये क्या है, अभिलंब कहलाता है। और दूसरी चीज क्या है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है ना, जो कोण आई बना है, ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बना है उसे हम कौन सा कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। कौन सा कोण, आपतन कोण कहते हैं। दूसरा जो है, ये अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनते हैं, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। और जिस तल पर ये गिरता है, जिस तल पर गिरता है उसे क्या कहते हैं, परावर्तक तल। जिस तल से ये परावर्तित हो रहा है ना, इस तल पे गिर रहा है, गिरने के बाद परावर्तित हो रहा है ना, उसी तल को हम क्या कहते हैं, परावर्तक तल, या क्या कह सकते हैं, दर्पण। या परावर्तक तल को या दर्पण को, जो प्रकाश किरणों को परावर्तित कर देता है उसे हम कौन सा तल कहते हैं, वह तल जो प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर दे उसे परावर्तक तल कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारी हेडिंग, अगली हेडिंग है प्रकाश परावर्तन के नियम। अब हमारी अगली हेडिंग है परावर्तन के नियम। वो परावर्तन के नियम होते, किसी भी चीज के कुछ नियम, कायदा, कानून होते हैं, उसी नियम को हम समझते हैं। परावर्तन के क्या नियम है, परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। परावर्तन के मुख्यतः कितने नियम होते हैं, क्या लिखा, परावर्तन के दो नियम हैं। परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या है, परावर्तन प्रथम नियम। प्रथम नियम कहते हैं ना, जो आपतन कोण होता है बाबू, क्या कहते हैं, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण की क्या होता है, बराबर होता है। आपतन कोण सदैव क्या होता है, परावर्तन कोण की क्या होता है, बराबर होता है। अगर मैं बात करूं, ये हमारा दर्पण है, ये प्रकाश की किरणें गिरी, ये हमारा अभिलंब, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण, ये हमारा अभिलंब। ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, जो ये कोण बन रहा है बाबू ना, ये जो कोण आई बन रहा है, ये आपतन कोण, और ये जो कोण आ है, ये परावर्तन कोण। कह रहे ना, आपतन कोण, आपतन कोण जो आई है, आपतन कोण जो आई है सदैव क्या होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर मैं यहां से समझाने की कोशिश करूं ना बाबू, देखो जैसे जैसे देखो यहां से प्रकाश की किरण, मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, ये मेरा आपतन तल, क्या कौन सा तल है, आपतन तल। क्या है, जैसे जैसे देखो प्रकाश की किरण मैं इस पे गिरा रहा हूं, देखो यहां से मैं ऐसे गिरा रहा हूं ना, यहाँ पे देखो बाबू अभिलंब रहेगा। हाँ, यहाँ पे ऐसे करके क्या है, ये देखो ये अभिलंब है, यहाँ पे क्या है, ये हमारा अभिलंब बनता है। हाँ, ये हमारा अभिलंब बनता है। एक मिनट मान लो ना, हाँ चलो, यहाँ पे देखो प्रकाश की किरणें जैसे इस तल पे गिर रही है, आपतन तल पे गिर रही है, जैसे जैसे इस पे, जैसे जैसे हम देखो आपतन कोण बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे हमारा वो वाला कोण बढ़ रहा है ना, जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये क्या करेगा, ये भी बढ़ेगा। ये जो ये जैसे जैसे कम कर रहे हैं, देखो ये कोण यहाँ से ऐसे एक लंब पड़ेगा बाबू, यहाँ से क्या करेगा, लंब। मान लो ये लंब है हमारा, जैसे अब देखो यहाँ पे लंब है ना, जैसे जैसे देखो हम ये वाला कोण क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। देखो यहाँ वाला कोण कम हो रहा है ना, इसके बीच का कोण कम हो रहा है। जैसे जैसे ये कोण कम होगा वैसे ये वाला भी कोण क्या होता है, कम होता जाएगा। तो ये क्या होता है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण की क्या होता है बाबू, बराबर होता है। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर। दूसरा नियम क्या, द्वितीय नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। इस तल को हम क्या कहते हैं, आपतन तल। देखो ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये तल जो है यही अभिलंब है। आपतित किरण और परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है। शायद आपको यहाँ ये आपतित किरण और परावर्तित किरण और ये जो अभिलंब है, तीनों एक ही तल में स्थित है।
तो इस तल को हम क्या कहते हैं, इस तल को हम क्या कहते हैं, इस तल को आपतन तल कहते हैं। शायद आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। अब हम मिलते हैं, आप शायद स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ।